कभी कभी ना बड़े बड़े गठबंधन सिर्फ एक छोटे से शक की वजह से टूट जाते हैं। आज हम उसी एक पल की कहानी जानेंगे जहां एक असंभव सी दिखने वाली चुनौती ने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। ये सिर्फ 7 पेड़ों को भेदने की कहानी नहीं है, ये विश्वास के जन्म की कहानी है। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक गहरे डर से। सुग्रीव की आंखों के सामने उसके भाई बाली की वो छवि थी जो पहाड़ों को खिलौनों की तरह हिला देता था। उसकी ताकत का कोई हिसाब नहीं था। इसलिए जब राम ने मदद का वादा किया तो सुग्रीव का दिल कांप रहा था। क्या ये शांत सा दिखने वाला धनुर्धर सच में उस महाबली को हरा पाएगा? तो यहाँ असली चुनौती किष्किंधा का राजा बाली नहीं था। नहीं, राम के सामने जो पहली और सबसे बड़ी बाधा थी वो थी अपने ही होने वाले साथी का विश्वास जीतना। ये बाहुबल की परीक्षा से पहले भरोसे की परीक्षा थी। और सुग्रीव का ये शक बेवजह भी नहीं था। जरा सोचिए, उसने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे बाली ने दुंदुभी जैसे विशाल राक्षस की सूखी लाश को एक तिनके की तरह कई मील दूर फेंक दिया था। वो नज़ारा उसकी आंखों में बस गया था। इसलिए उसका सवाल बिल्कुल जायज था, क्या आप उससे ज्यादा शक्तिशाली हैं? और जरा राम का जवाब देखिए। कोई घमंड नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बस एक शांत ठहरा हुआ आत्मविश्वास। उन्होंने सुग्रीव के डर को छोटा नहीं दिखाया, बल्कि उसे सम्मान दिया और कहा, ठीक है, तुम मेरी परीक्षा लो, बताओ मैं ऐसा क्या करूं कि तुम्हें मुझ पर भरोसा हो जाए। और तब सुग्रीव ने एक ऐसी शर्त रखी जो उसके हिसाब से कोई पूरी कर ही नहीं सकता था। ये कोई मामूली परीक्षा नहीं हो सकती थी। इसे बाली की ताकत को भी छोटा साबित करना था, ताकि शक की कोई गुंजाइश बची ही ना। इस चुनौती का पैमाना समझिए। बाली बहुत शक्तिशाली था। वो एक झटके में एक विशाल साल के पेड़ को हिला सकता था, शायद उखाड़ भी देता। लेकिन सुग्रीव ने जो मांगा वो इससे कहीं ज्यादा था। एक पेड़ नहीं, बल्कि एक ही बाण से 7 पेड़ों को भेदना। 7 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, 1, 2 या 3 नहीं, बल्कि 7 विशालकाय पेड़ एक के पीछे एक। जरा कल्पना कीजिए उस कतार की। ये संख्या ही इस चुनौती को इंसानी समझ से बिल्कुल परे बना रही थी। और ये कोई कागज के पेड़ नहीं थे, ये वो साल के पेड़ थे जिनके तनों को जंगली हाथी भी अपनी पूरी ताकत से नहीं झुका सकते थे। और सबसे बड़ी मुश्किल पता है क्या थी? ये पेड़ एक सीधी लाइन में थे ही नहीं, वो थोड़े टेढ़े मेढ़े जिगजैग तरीके से खड़े थे। मतलब यहाँ सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि दैवीय सटीकता की जरूरत थी। जहां सुग्रीव और बाकी सबके चेहरे पर तनाव था, वहीं एक शख्स था जो मुस्कुरा रहा था, लक्ष्मण। वो जानते थे जो पूरी दुनिया के लिए एक नामुमकिन चुनौती थी, वो उनके भाई की असीम शक्ति की बस एक छोटी सी झलक होने वाली थी। और अब आता है कहानी का वो पल जहां संदेह का हमेशा के लिए अंत और विश्वास का जन्म होना था। सिर्फ एक बाण और प्रकृति के सारे नियम टूटने वाले थे। राम ने शांति से अपना दिव्य धनुष कोदंड उठाया, और जैसे ही उन्होंने उसकी डोरी खींची, पूरे जंगल में बादलों की गड़गड़ाहट जैसी एक आवाज गूंज उठी। ऐसा लगा मानो पूरा ब्रह्मांड उस एक पल के लिए सांस रोककर खड़ा हो गया हो। और फिर वो चमत्कार हुआ। बाण तरकश से निकला नहीं, जैसे फट पड़ा हो। पलक झपकने से भी कम समय में उसने पहले, दूसरे, तीसरे 7 पेड़ों के सीने चीर दिए। पर वो रुका नहीं। वो बाण धरती में समा गया, पाताल लोक तक गया और एक दिव्य ऊर्जा को छूकर बिजली की रफ्तार से वापस सीधा राम के तरकश में आ गया। समझ रहे हैं? ये सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं था, ये दिव्यता का सबूत था। ये एक ऐसा काम था जो कोई इंसान कर ही नहीं सकता। ये बताने के लिए काफी था कि सुग्रीव के सामने कोई साधारण योद्धा नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर का अवतार खड़ा है। और फिर एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। 7 के 7 विशाल पेड़ एक साथ जमीन पर ढह गए। धूल का एक बड़ा सा बादल उठा, और जब वो शांत हुआ तो वहां सिर्फ एक हैरान कर देने वाली खामोशी थी। सुग्रीव सीधा राम के चरणों में गिर पड़े। उनका सारा शक, सारा डर एक पल में भाप बनकर उड़ गया। उन्होंने सूर्य को दीपक दिखाने की कोशिश की थी, और अब उन्हें अपनी भूल का एहसास हो चुका था। उन्हें विश्वास हो गया था कि बाली तो क्या, स्वयं मृत्यु भी राम के सामने नहीं टिक सकती। उस एक चमत्कार ने सब कुछ बदल दिया था। जहां कुछ देर पहले तक शक था, वहां अब अटूट विश्वास था। और इसी विश्वास की नींव पर अब असली मिशन शुरू होना था।
किष्किंधा पर चढ़ाई और बाली को सीधी चुनौती। तो इस पूरे घटना का सार क्या है? ये कहानी एक शक से शुरू हुई, एक परीक्षा से गुजरी, एक चमत्कार पर पहुंची और अंत में एक ऐसे गठबंधन की नींव रखी जिसे अब कोई नहीं तोड़ सकता था। इस एक पल ने पूरे महाकाव्य का भविष्य तय कर दिया था। और राम ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उन्होंने कहा, सुग्रीव, अब और देर मत करो, जाओ और बाली को युद्ध के लिए ललकारो। मैं तुम्हारी ढाल बनकर तुम्हारे पीछे खड़ा रहूंगा। ये सिर्फ एक आदेश नहीं था, ये विजय की घोषणा थी। राम की शक्ति का प्रमाण तो मिल गया, लेकिन आगे की लड़ाई इतनी आसान नहीं थी। अगली बार हम जानेंगे बाली और सुग्रीव के उस महायुद्ध के बारे में, और उस सबसे बड़े सवाल का जवाब खोजेंगे कि अगर राम इतने ही शक्तिशाली थे तो युद्ध के समय वो एक पेड़ के पीछे क्यों छिपे।